यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है कि आप प्रभु में ठीक हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में मजबूत होते जा रहे हैं। और परमेश्वर ने एक और समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, समझें कि परमेश्वर हमें इन दिनों में क्या कहना चाहते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई और बहन। हमेशा हम अपने हृदय के कानों को परमेश्वर की आवाज़ की ओर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उसकी आवाज़ सुनने की आदत आपको और मुझे होनी चाहिए यदि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति या मसीही जीवन के प्रति गंभीर हैं तो। और यदि आप गंभीर नहीं हैं तो आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप उसके प्रति गंभीर नहीं हैं और आप प्रभु के लिए जीना ही नहीं चाहते। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि यदि आप गंभीर हैं इस बात के प्रति, तो आइए एक निर्णय लें। परमेश्वर, मैं आपकी आवाज़ प्रतिदिन सुनूंगा, प्रतिदिन सुनूंगी आपके वचन को पढ़ते हुए आपकी आत्मा के जरिए। तो इसी उम्मीद के साथ आइए हम अपने बाइबल अध्ययन को आरंभ करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं या आप भी जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि हम पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों में। वो इसलिए क्योंकि अन्य भाषा को लेकर आज के समय में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी को हम देख रहे हैं कलीसियाओं के अंदर। बहुत सारी कलीसियाएं इसी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे कलीसियाओं से अलग समझती है और अपने आप को विभाजित कर देती है, जो कि परमेश्वर के ज्ञान के नहीं होने की वजह से ही एक बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। और उसी अंतर को मिटाने के लिए और सही ज्ञान रखने के लिए ही हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानना है कि आरंभिक कलीसिया के जो प्रेरित हैं उन लोगों ने किन बातों को प्राथमिकता दी है, उनके लिए कौन सी बातें प्राथमिक थी, और आज हम क्या उन्हीं बातों को प्राथमिकता देते हैं या फिर हमारे जो दृष्टिकोण से कुछ और बातें प्राथमिक हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि हम उनसे ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं, उनसे ज़्यादा महान तो हैं नहीं, उनसे ज़्यादा प्रभु में बड़े तो हैं नहीं कि हम अपने विचारों के अनुसार मसीह जीवन को या मसीह सेवकाई को चलाएं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे प्रभु ने और प्रभु के प्रेरितों ने जो बातें कलीसिया को सिखाई हैं, हम केवल उनका अनुसरण करें। मात्र यही हमारी जिम्मेदारी है और उन्हीं बातों को ही हम सिखाएं, उन बातों को समझाएं। उन्होंने जैसा समझा वैसा हम समझकर वैसा ही हम अपने कलीसियाओं को सिखाने की कोशिश करें। यही तो हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर ही मैं आपके सामने इन अध्यायों को रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे विचारों पर ध्यान मत दें, परंतु मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप आइए इस पत्री के लेखक के विचारों पर ध्यान दें। जो पौलुस हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने दरअसल इन बातों को लिखा ही क्यों है, जिनका हम उपयोग करके हम अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी थियोलॉजिकल चीज़ें हम बना लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें केवल फॉलो करने के लिए ही ये बाइबल दिया है कि हम पढ़ें, समझें कि आरंभिक कलीसिया चली कैसे, आरंभिक कलीसिया बढ़ी कैसे, वहाँ पर क्या सिखाया गया, क्या सिखाया जाता था। और उन्हीं बातों को सुनकर या पढ़कर या समझकर हमें आज कलीसियाओं को चलाना है, हमें खुद प्रभु में बढ़ना है। यही तो हमारी जिम्मेदारी है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो इसीलिए आइए हम इन वचनों को पढ़कर समझें कि परमेश्वर का वचन विशेष करके जो पौलुस के द्वारा कलीसियाओं को पहुंचा, वो क्यों पहुंचा, क्या उसका उद्देश्य था, और उन बातों से
या उन परिस्थितियों में सिखाए गए उन शिक्षाओं से हमें आज अपने परिस्थितियों में कैसे समझना है, कैसे लागू करना है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने मुख्यतः ये जानने की कोशिश की कि आत्मिक वरदान क्या है। शेष कक्ष में ये नहीं बताया कि आत्मिक वरदान कितने प्रकार के हैं। मैंने आपको ये बताया कि आत्मिक वरदानों से तात्पर्य क्या है और पौलुस इन आत्मिक वरदानों के विषय में कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखाना क्यों चाहते थे, वो क्या बताना चाहते थे। और हमने ये भी जाना कि उस समय वहाँ का संदर्भ क्या था या वहाँ की परिस्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों में पौलुस को ये बातें उनको सिखानी पड़ी। ऐसी कुछ बातें हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखी हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें बहुत सारे आत्मिक सत्यों का पता चला, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमारा मेन उद्देश्य या लक्ष्य क्या है कि हम परमेश्वर के सत्य को जानें। इसी उद्देश्य से तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब सत्य को जानेंगे तभी हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। और जो सच को नहीं जानता वही अपने आप को कंफ्यूज्ड और बंधन में पड़ा हुआ महसूस करता है। और परमेश्वर का वचन ही सत्य है, परमेश्वर का आत्मा ही सत्य है। तो जब भी हम वचन पढ़ें, परमेश्वर की आत्मा की सहायता होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन का सबूत होना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पढ़ना सीखें, तब हम परमेश्वर में यानी प्रभु में हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आगे 4 पद से, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर हमें किन बातों से या किन सच्चाइयों से वाकिफ कराना चाहते हैं। तो अब तक हमने 3 पद तक पढ़ लिया और आज हम लोग 4 पद को पढ़ेंगे और उससे आगे हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा 4 पद से लेकर 11 पद तक। इसको पहले मैं पढ़ता हूं आपके सामने, उसके बाद हम लोग इस शास्त्र भाग में छुपे हुए उन सत्यों को हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यहां लिखा है ऐसा। पौलुस कहते हैं वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा को प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। जैसे कि आज हमने इस शास्त्र भाग को पढ़ा और हमने कुछ बातें समझी हैं जैसे हम पढ़ रहे थे। और विशेष करके जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, देखिए हमारे हृदय में बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लॉजिक या रीजन का इस्तेमाल हम लोग करके बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें लेखक के हृदय को समझना है। लेखक इन बातों को क्यों कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। यदि हम ये समझें तो मैं सोचता हूं कि हमारा बहुत सारा जो कंफ्यूजन है, जो गड़बड़ी है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि आसान काम यही है कि हम लेखक की बात को सुने, उसको समझें, उसका अनुसरण करें, तो हमें और किसी चीज की सिरदर्दी नहीं होगी।
मतलब सिरदर्दी और तकलीफ कहाँ पर होता है? जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, चीज़ों को अपनी तरफ से समझने की हम कोशिश करते हैं, और जो मुख्य बात है, जो लेखक ने जो कहना चाहा, उन बातों को हम ना समझकर हम बस अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं, तब हमको कन्फ्यूजन और हर प्रकार की गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर ही मैं आपको ये बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जब मैं ये चौथे पद को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आपने एक बात गौर किया होगा, जब हम इसको पढ़ रहे थे, पौलुस यहाँ पर एक मुख्य बात को बार बार दोहराने की, या एक विषय को उसने बार बार जोर दिया। वो ये कहना चाहते हैं कि एक ही आत्मा के द्वारा ये सब काम होते हैं, चाहे वो वरदान हो, चाहे वो सेवा का काम हो, या फिर कोई प्रभावशाली कार्य हो, वो एक ही आत्मा के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को उन्होंने समझा होगा जब वो कलीसिया को सिखा रहे थे। क्या समझा उन्होंने? कि कलीसिया के वे लोग, जो कुरिन्थियों की कलीसिया के वे लोग हैं, जब अलग अलग दानों को, अलग अलग वरदानों को, अलग अलग सेवकाइयों को अपने कलीसिया में उन्होंने अनुभव किया, तो हो सकता है कई लोगों ने उन सेवकाइयों को गलत समझा होगा, उन कार्यों को गलत समझा होगा, उन वरदानों को उन्होंने गलत तरीके से लिया होगा। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा होगा, क्योंकि जब आत्मा एक ही है तो काम भी एक ही होना चाहिए। आत्मा जब एक ही है, हमें पवित्र आत्मा ही मिला है, तो उसकी सेवा भी एक होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा एक ही है तो उसके कार्य, या जिसको हम प्रभावशाली कार्य कहते हैं, वो भी एक ही है। और जब सेवा एक ही है, या परमेश्वर का आत्मा एक ही है, तो उसके वरदान भी एक ही होने चाहिए। ऐसी गलत फहमी का वे शिकार हो गए थे। इन बातों को पढ़ने के द्वारा हमें समझ में आता है। उनको लगा कि जब परमेश्वर एक है तो सेवा भी तो एक ही होगी, जब परमेश्वर एक है तो दान भी तो एक ही होगा, जब परमेश्वर एक है तो उसके कार्य भी एक ही होंगे, समान होंगे। ऐसे विचारों से वे जूझ रहे थे, क्योंकि हम जब ये पढ़ते हैं तो इस बात के जोर से हमको समझ में आता है, क्योंकि पौलुस यहाँ पर इस बात को जोर देते हैं और कहते हैं कि आत्मा एक ही है लेकिन काम अनेक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मनों में ये बातें थी। उनको ऐसा लगता था कि परमेश्वर का आत्मा तो एक ही है, फिर क्यों ये अलग अलग कार्य हम अपने कलीसिया के अंदर देख रहे हैं? क्यों आज कलीसियाओं में अनेक प्रकार के कार्यों को हम देखते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हमें दिखती हैं? ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो एक ही है ना। ऐसा उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहा होगा, और इस बात को जानकर समझकर पवित्र आत्मा ने पौलुस के जरिए उनको ये बातें लिखने के लिए प्रेरित किए। और इन्हीं बातों को हम पढ़ रहे हैं। और जहां तक इन बातों का सवाल है, या फिर इन वचनों का सवाल है, मैं कई हद तक सच समझता हूं, सही समझता हूं। कई हद तक नहीं, संपूर्णतः। क्योंकि इन बातों को जब मैं आज के परिस्थितियों के साथ में जब तालमेल करके मैं देखता हूं, आज भी कलीसियाएं कुछ इसी प्रकार से जी रही हैं, चल रही हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में केवल यही सोच है। पता क्या सोच है? हमारा कलीसिया सही, हमारी सेवा सही, हमारे दान वरदान सही, हम जो कर रहे हैं वही सेवा है, हमारा जो काम है वही तो परमेश्वर का काम है। और ऐसे विचार वाले जब तक कलीसिया में हैं, उनको आप क्या कहेंगे? ये अपरिपक्व लोग हैं, इनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोग आज भतेरे हैं कलीसियाओं में, जो अपनी कलीसिया को ही सर्वोत्तम समझते हैं, अपनी कलीसिया को ही सही कहते हैं, और बाकी जो चल रहा है, बाकी जो हो रहा है आसपास या दूसरी कलीसियाओं में जो परमेश्वर का काम हो रहा है, वो सब कुछ व्यर्थ है, वो परमेश्वर का काम नहीं है, केवल वो ही कलीसिया है। ऐसा वे लोग सोचते हैं। और उनके पास जो दान वरदान है वही दान वरदान इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो उनकी सेवा है, जो परमेश्वर ने उनको सेवा दी है, वही असल में सेवा है, बाकी सेवा नहीं। ऐसा और ऐसे विचार रखने वाले आज भतेरे आपको कलीसियाओं मिलेंगे, और इन्हीं की वजह से ही गड़बड़ियां
आज हम कलीसिया में देख सकते हैं। पर ये बात कोई नई तो नहीं है, क्योंकि आज हमने पढ़ा है इन वचनों में कि ये गड़बड़ी वहीं से थी। कुरिन्थियों की कलीसिया से ही हमको समझ में आता है कि ऐसी गड़बड़ियां वहां भी थी और आज भी हमारे आसपास या आज की परिस्थिति में भी ऐसी गड़बड़ियां हमको पाई जाती है। और ये बात सच है मेरे प्रियो कि आज बहुत सारे ऐसे अपरिपक्व लोग जो इस सच्चाई को जान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर एक जरूर है, लेकिन उसके दान वरदान, उसकी सेवा और उसके कार्य अलग अलग हैं। यदि इस सत्य को यदि हम जान लें, समझ लें, तो मैं सोचता हूं कलीसियाओं में इतनी गड़बड़ी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही दिनों पहले कुछ वीडियोस को जो मैंने आप तक पहुंचाया है, उन वीडियोस को देखकर कई रिस्पांस मेरे पास आया। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके, और कई तो मुझे फ़ोन करके भी मुझे उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। देखिए भाई, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप यदि इस काम को कुछ ऐसा करें जैसे मैं कर रहा हूं या जैसे मैं सोचता हूं, तो अच्छा होगा। मतलब मेरा काम जो है, मैं तो प्रचार करता हूं, मैं तो इवेंजलिस्ट हूं, यानी सुसमाचार प्रचारक हूं। यदि आप भी वही काम करते हैं तो बहुत से लोगों के लिए आशीष का काम होगा। और आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं लगता। इससे पता कई लोग दुखित हो जाते हैं। आप जिस प्रकार से वचन शेयर करते हैं या वे वचन बताते हैं, बहुत से लोग दुखित हो जाते हैं, और दुखी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग हजम नहीं कर पाते हैं इन बातों को। और आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, ये कई हद तक मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हमें आज की जो जरूरत है, हम सुसमाचार प्रचार करें, वचन को शेयर करें। और इस प्रकार से जैसे आप झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति, झूठी शिक्षाओं के प्रति या उनके विरोध में आप बातें करते हैं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इससे बहुत से लोग दुखी होते हैं। कई कलीसिया के लोग एक दूसरे के प्रति क्रोधित हो जाते हैं। उनकी बातों को मैंने ध्यान से सुना, समझ गया वे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, और जैसे कि मैं अपने विषय में कहूं, तो मैं ऐसे लोगों का कभी विरोध नहीं करता, और ना ही मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। क्योंकि यदि मैं बताऊंगा, यदि मैं सफाई भी दूं, तो उनको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से समझा नहीं, वे ठीक से प्रभु के वचन को जानते नहीं, और इसीलिए उनके मन में अभी भी ये अपरिपक्वता से भरी हुई ये बातें आज भी उनके मन में है। उनको लगता है कि सारी जो सेवा हो रही है उनके आसपास, उनकी सेवा से मैच खाए, उनकी सेवा जैसी ही हो। वो यदि सुसमाचार प्रचारक हैं, तो बाकी सारे जितने लोग हैं आसपास और जितनी सेवा कर रहे हैं, वे सब के सब सुसमाचार प्रचारक बन जाए, और कोई भविष्यवाणी ना करे, कोई भविष्यवक्ता की सेवा ना करे, कोई प्रेरित का सेवा ना करे, और कोई जैसे समाज में कई लोगों की सेवा करने के लिए कई लोग होते हैं, वे जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं वैसा सेवा ना हो, बस वे सुसमाचार प्रचार का ही काम करें। मतलब उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा ही वे लोग करवाना चाहते हैं। और कई मैसेज तो ऐसे भी आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप केवल वचन का प्रचार करिए। अब मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पहली बार तो होता नहीं है या पहली बार तो हुआ नहीं है। अब मैं उनको क्या बताऊं। यदि बाइबल में पौलुस हो या पतरस हो या यूहन्ना हो या आरंभिक कलीसिया के प्रेरित हो, यदि उन्होंने कभी झूठे भविष्यवक्ताओं या झूठी शिक्षाओं के प्रति या विरोध में कुछ बातें ना सिखाई हो कलीसिया में, या ना बोले हो कलीसियाओं में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में जागरूक ना किया हो कलीसिया में, तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करना चाहूंगा। फिर मैं क्यों करूं जब उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि यीशु मसीह ने झूठे भविष्यवक्ताओं के विरोध में कुछ नहीं सिखाया, या उन्होंने यदि ये बात नहीं कहा कि तुम झूठे भविष्यवक्ता के प्रति सावधान रहो, तो मैं भी क्यों कहूं ऐसा। और मैं क्यों कहना चाहूंगा बताइए, जब प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रेरितों ने ऐसा नहीं किया, तो मैं क्यों करूं। लेकिन
यदि उन्होंने किया है ऐसा, तो याद रखिएगा इस बात को, मैं क्यों ना करूं। तो जब उन्होंने सिखाया ये बातें, उन्होंने कही ये बातें, और उन्होंने ये बातें पत्रियों में बहुत जोरों शोरों से लिखी हैं, तो बताइए, यदि वो सेवा परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को देते हैं, वो सेवा क्यों ना करे? क्या वो भी वही करे जो आप कर रहे हैं? क्या यदि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचारक के रूप में बुलाया है, तो आपको क्या लगता है कि सारे के सारे वही काम करें, बाकी कौन करेगा फिर? क्या आपको लगता है कि आप ही की कलीसिया सही है, बाकी फिर क्या है? बताइए। तो ये बातें सुनकर, समझकर, मैं आपको ये बातें कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, समझिए इन बातों को। ऐसे सजेशन देने वाले, ऐसे सिखाने वाले आपको बतेरे मिलेंगे, क्योंकि आज, और ये मुख्यतः कौन होते हैं? कलीसिया के विश्वासी नहीं होते हैं। ये दरअसल होते हैं अगुवे, जो अपनी सेवा के आधार पे दूसरों की सेवा को जज करते, न्याय करते हैं और कहते हैं कि वो सेवा गलत है क्योंकि वो हमारी जैसी नहीं है। और इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं कि मुझे बाकी सेवकाइयों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात पता है, जब परमेश्वर ने उनको दिया है तो वो अपनी सेवा ईमानदारी से करें। जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है या उनको दी है, वो अपनी सेवा ईमानदारी से करें। जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है, जो बुलाहट प्रभु ने मुझे दिया है, इस सेवा को, इस बुलाहट के प्रति मैं विश्वास योग्य रहकर मैं अपनी सेवा को ईमानदारी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वो नहीं हूं जो वो है, या वो नहीं है जो मैं हूं। प्रभु ने अलग अलग सेवा दी है, और ये बात समझना कि मेरी कलीसिया सही है, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, याद रखिएगा, हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं, हम यीशु मसीह के देह नहीं, हम ही देह नहीं है। तो कई कलीसिया के लोग ऐसा समझते हैं हम ही हैं जो यीशु मसीह के देह हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। आप यीशु मसीह के देह के अंग हैं, आप मात्र एक भाग हैं। और इस सच्चाई को मैं जानता हूं, जो सेवा प्रभु ने मुझे दी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं एक सेवकाई का एक भाग हूं, मैं कलीसिया का एक भाग हूं, और इस कलीसिया को, या मुझे जो सेवा प्रभु ने दी है, उस सेवा को करना मेरा काम है, और उसी सेवा के आधार पर ही परमेश्वर मेरा न्याय करे। और इस काम को मैं ईमानदारी से करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे देह में, आगे जैसे पौलुस इन बातों को बताना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे जब इन बातों को समझ में आएगा। देह में जैसे विभिन्न अंग होते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, वैसा ही हमारी सेवा है, वैसा ही हमारे काम है। हमको परमेश्वर ने अलग अलग कार्यों को सौंपा है, हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। और मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये परिस्थिति कुरिन्थियों की कलीसिया की थी। उन्होंने कुछ वरदानों को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ था, और उन वरदानों में से अन्य भाषा एक था, जिनके आधार पर वे शायद ऐसा सोचते थे कि अन्य भाषा का वरदान ही सबसे उत्तम है, और जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, अन्य भाषाओं का वरदान जिनके पास नहीं है, वो ना तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और ना ही वे मसीह हो सकते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही वे लोग सबका न्याय और जजमेंट करते थे। और हाल ही में मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं, कुछ प्रचारकों के, जो ये कहते हैं या ये सिखा रहे थे कि जिसके पास अन्य भाषा नहीं है, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त की, और जो अन्य भाषा में बात नहीं करता, उनको पवित्र आत्मा प्राप्त ही नहीं हुआ। और इसका ये पूरा आधार पता कहाँ से देंगे? पीड़ितों के काम 2 अध्याय में से, जहां पर वो 120 लोग जो इकट्ठा थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे सारे के सारे अन्य भाषा में बोलने लगे। और इस बात को ध्यान में रख के और इस वचन को आधार मानकर वे लोग कलीसिया के लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें भी अन्य भाषा का दान प्राप्त करना होगा। जब तक तुम्हें अन्य भाषा का दान प्राप्त नहीं होगा, ये सबूत है, ये प्रूफ है कि तुमने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया। और ऐसे सिखाने वाले आज बहुत सारे लोग हैं, विशेष करके जो कैरिस्मेटिक जो लोग होते हैं, ये लोग, क्योंकि वे इन्हीं की वजह से ही आज कलीसियाओं में गड़बड़ी हमको देखने को मिलता है। और वे अपने आप को सीमित नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के दायरे में अपने आप को नहीं रखते हैं। वे कुछ अपने आप को ओवर करके, परमेश्वर के वचन को लांग कर
वे अपने ही विचारों के अनुसार, अपने ही मन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। जब परमेश्वर के वचन में हमें कुछ निर्देश मिले हैं कि कलीसियाओं के अंदर में अन्य भाषाओं का इस वरदान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वे इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, समझना नहीं चाहते, वरन इसके विपरीत, पौलुस के सिखाए गए वचनों के विपरीत वे लोग ऐसा कहते हैं कि तुम अन्य अन्य भाषा में बड़बड़ाओ, कलीसिया में चिल्लाओ, अन्य अन्य भाषा में बात करो, और जो बाहर से लोग आते हैं वो देख लें कि तुम लोग कैसी गड़बड़ी करते हो कलीसियाओं के अंदर। ऐसा सिखाने वाले भी कई लोग हैं। मेरा प्रश्न एक ही है ऐसे लोगों से, और जो सुन रहे हैं, यदि आप भी ऐसे हैं तो आपसे भी, आपको दिक्कत क्या है? परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा क्यों नहीं लेते आप? अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल इतना क्यों करते हैं आप ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? आप ज्यादा स्मार्ट हैं क्या? पौलुस से मुझे बताइए, क्या आप में ज्यादा पवित्र आत्मा है क्या? पौलुस में नहीं था। क्या पौलुस से ज्यादा बुद्धि आपने प्राप्त कर लिया? क्या पौलुस से ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ? पौलुस से ज्यादा प्रकाशन आपको मिल गया? जब पौलुस ने कुछ बातें यहाँ पर आत्मिक वरदानों के विषय में और विशेष करके अन्य भाषा के विषय में कुछ बातें यहाँ पर बताई हैं, आपको उनका अनुसरण करने में क्या दिक्कत होता है? क्यों आप ऐसी बातें सिखाकर कलीसिया को भ्रमित करते हैं और उनको हीनता की भावना दिलाकर उनको ये कहना चाहते हैं कि तुमको यदि अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, इसका मतलब तूने पवित्र आत्मा का दान ही नहीं प्राप्त किया। ऐसे बातें सिखाकर आप क्यों उन्हें परसिक्यूट करते हैं? क्यों उन्हें आप सताते हैं? क्योंकि मैंने ऐसे कलीसियाओं को देखा है, अनुभव किया है, और वहां के जो अगुए हैं वे मजबूर करते हैं बहुत सारे विश्वासियों को ये कहते हुए कि तुम्हें अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। तो मजबूरन, पता है कई लोग क्या करते हैं आज के समय में, सच्ची अन्य भाषा के दान को प्राप्त ना करते हुए वे लोग केवल नकल करने की कोशिश करते हैं। और यही तो हो रहा है आज कलीसियाओं में। हर कलीसियाओं में क्यों अन्य भाषा लोग बड़बड़ाते हैं? ये साबित करने के लिए कि मैंने भी पवित्र आत्मा पाया है, भाई मुझ पर शक मत करिएगा, मुझ में भी पवित्र आत्मा है क्योंकि मैं अन्य भाषा बात करता हूं। क्यों? डर, हीनता की भावना, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कलीसिया के लोग मुझे पवित्र आत्मा से ना भरा हुआ ऐसा ना समझ लें, इसे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? प्रेशर इतना ज्यादा है, दबाव इतना है अगुवे की तरफ से, पास्टर की तरफ से, क्योंकि वो कह रहा है कि तूने यदि पवित्र आत्मा पाया है तो अन्य भाषा ही सबूत है, दिखा भाई। तो मैं क्या करूं? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। अब एक ही ऑप्शन है बचने का, वो क्या करो? जो आसपास अन्य भाषा बोल रहे हैं चलो कॉपी कर लेते हैं। कुछ बातें जो वो कह रहे हैं उन्हीं बातों को मैं दोहरा लेता हूँ। कुछ कठिन तो है नहीं, केवल 2-3 शब्द ही तो हैं जो मुझे बड़बड़ाना है और ये दिखाना है पास्टर को कि देखो मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। कभी आपने ऐसा देखा है? आज यही हो रहा है कलीसियाओं में, और इसीलिए आज लोग पवित्र आत्मा के सच्चे अन्य भाषाओं के दान को ना प्राप्त करते हुए वे केवल कॉपी की हुई या नकल की हुई उन 2-3 शब्दों को ही वे लोग दोहराते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं और भ्रमित हैं, और इस भ्रम में रहते हैं कि वे पवित्र आत्मा को पाए हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। पवित्र आत्मा को प्राप्त किया वो व्यक्ति, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, वो पवित्रता पर ज्यादा ध्यान देगा, अपने विचारों के जीवन को ज्यादा ध्यान देगा, अपने आप को प्रभु के प्रेम में, उसके स्वभाव में, उसके जैसे बनने के विषय में वो ज्यादा ध्यान देगा, ना कि इन वरदानों में, क्योंकि वो परमेश्वर काम हो तो करेंगे। क्यों हम बोलते हैं ऐसा? क्योंकि यदि आप प्रेरितों के जीवन को देखिएगा, यहीं पर ही कुछ ऐसी बातें थी, जहां पर गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि आप प्रेरितों की शिक्षाओं को देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव यानी यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में ज्यादा बात किया, उनके बारे में उन्होंने ज्यादा सिखाया, पाप से दूर रहने के बारे में उन्होंने सिखाया, पवित्र होने के विषय में ज्यादा सिखाया है। इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि उनकी जो प्राथमिकता थी वो यीशु मसीह के स्वभाव में थी। वो स्वभाव में बढ़ने के बारे में, प्रभु में बढ़ने के बारे में, पवित्रता पर ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया, इन बातों पर ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया। और दुर्भाग्यवश आज ऐसे लोग हैं जो इन्हीं बातों में अपने
लाइफ को इन्हीं बातों में डाल दिए हैं। जो मुख्य बातें हैं मसीह जीवन की, उन बातों पर वे लोग फोकस या केंद्रित नहीं होते हैं। क्या करें ऐसे लोगों को, बताइए आप। वे ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं। और यदि आप जो सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं, यदि आपको लगता है कि यही भाषा, अन्य भाषा ही सबूत है परमेश्वर के आत्मा से भरने का, तो आप प्लीज इन बातों को आप पढ़िए। केवल प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ही आप चिपके मत रहिए, वहां से बाहर आइए। कलीसिया का आरंभ होने के बाद में जब कलीसिया बढ़ी, उन सोच विचारों के विषय में भी थोड़ा सोचिए आप। उन्होंने क्या कलीसिया को सिखाया, विशेष करके प्रेरितों ने, उन बातों पर भी यदि आप गौर करेंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा और आप इन बातों को पढ़कर समझ पाएंगे कि केवल अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा से भरने का सबूत नहीं है। क्यों? वही ये कंफ्यूजन को लेकर ही तो यहां पर पौलुस बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस बात को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। केवल एक वरदान नहीं है पवित्र आत्मा की, वो अन्य भाषा का वरदान नहीं, केवल एक वरदान नहीं है। आपने पवित्र आत्मा को सीमित कर दिया केवल अन्य भाषाओं के दान के दायरे में नहीं, वरन आपको समझना है कि पवित्र आत्मा के अनेकों दान वरदान हैं। पवित्र आत्मा के दान वरदान अलग अलग हैं, उनकी सेवाएं अलग हैं। केवल आपकी ही सेवा परमेश्वर की सेवा नहीं है, और बहुत सारी सेवाएं हैं परमेश्वर की। और जो सेवा प्रभु ने आपको दी है, जितने तोड़े प्रभु ने आपको दिए हैं, उनका इस्तेमाल करिए। दूसरों को देखकर जलिए मत, खुड़िए मत और उनका न्याय मत करिए। आप अपना काम करिए, आपको प्रभु के सामने अपना हिसाब देना है। इसी बात को मैं समझा हूं और मैं इसी बात का ध्यान देता हूं। जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, यदि मुझे भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने बुलाया है तो मैं वो काम क्यों ना करूं। यदि प्रचारक के रूप में उन्हें मुझे बुलाया है तो मैं वो काम क्यों ना करूं। यदि शिक्षक के रूप में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो सेवा दी है, तो वो मैं काम क्यों ना करूं। मैं दूसरे का काम क्यों करूं। यदि मुझे हाथ के रूप में या आंख के रूप में या जीभ के रूप में या कान के रूप में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो मैं अपना फंक्शन क्यों ना निभाऊं, मैं अपना कार्य क्यों ना करूं। मैं दूसरों के कार्य को देखकर क्यों जलूं, क्यों कुढ़ूं, क्यों मैं परेशान हो जाऊं, क्यों मैं ऐसा करूं, बताइए। और मैं क्यों सिखाऊं कि वो गलत है और वैसा तुमको नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि पाप जहां पर है उसको हम एक्सपोज ना करें। जहां कहीं भी गलत शिक्षा है, एक्सपोज करने के बारे में, या वो जो सेवा है परमेश्वर ने जिनको दिया है, वो काम ये निर्भय होकर वे करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सेवा दी है। लेकिन जो सेवा आपको दी है उसके प्रति वफादार रहते हुए दूसरों को दूसरों की सेवा करने दीजिए। आपके जूतों में उनको अपना पैर डालने के लिए मजबूर मत करिए, ना ही प्रोत्साहित कीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ना ही मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आपको कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ये जो बर्डन या भार या जो दर्द मेरे अंदर है, वैसा ही आप करिए। यदि आपको प्रभु ने इस काम के लिए बुलाया है तो आप करिए इस काम को। प्रभु आपको अनुग्रह देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको वचन देंगे। यदि आपको प्रभु ने नहीं बुलाया इस काम के लिए तो आप कृपया मत करिए। पहचानिए कि प्रभु ने आपको क्या काम दिया है, और इस सोच में आप मत रहिएगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सबके समान आपकी सेवकाई होनी चाहिए। आपकी सेवा भिन्न है, विभिन्न है। उन सेवा को आप समझिए और वो सेवा को आप करिए। इसलिए न्याय करना बंद कर दीजिए कि वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ये गलत हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। वो प्रभु देखेंगे, वो तो पता ही है हमको। आप अपनी सेवा करिए। यदि प्रभु ने आपको इस काम के लिए बुलाया है तब आप करिए इस काम को। यदि नहीं, आप केवल जलन की आत्मा से यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो बातें आज हमने पढ़ी हैं वो ऐसी हैं। देखिए यहां पर फिर से मैं पढ़ रहा हूं, चौथे पद में, वरदान तो कई प्रकार के हैं। इस बात को समझना, हर एक विश्वासी को समझना है, हर एक अगुवे को समझना है। देखिए वरदानों के विषय में जब हम बात करें तो एक वरदान नहीं है अन्य भाषा का, भविष्यवाणी का ही वरदान नहीं है। ठीक है, चंगा करने का वरदान ही नहीं है। कई लोग इन वरदानों के पीछे पड़े हुए होते हैं, ये ज्यादा उनको महत्वपूर्ण लगता है, करते रहते हैं लोग, और इन्हीं वरदानों के पीछे वे अपना समय लगाते हैं और प्रार्थनाएं भी इसलिए करते हैं कि हमको प्रभु ऐसे ही वरदान दो, चंगा करने वाला वरदान चाहिए मुझे, अन्य भाषा बोलने का वरदान चाहिए मुझे। अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
बताइए इनके पीछे आपका मकसद क्या है? आप क्यों पाना चाहते हैं ये वरदानों को? सच में कहूं, बहुत सारे लोग आत्मिक वरदानों को इसलिए मांगते हैं या इसलिए चाहते हैं, सीधी बात, ताकि उनकी बड़ाई हो। वो चाहते कि लोग उनको जाने, वो चाहते कि लोग उनको पहचाने कि इसके अंदर ये दान है। मैंने कई कलीसियाओं में पास्टरों को ये कहते हुए सुना है। वे कहते हैं, बताइए किसको 9 के 9 वरदान चाहिए? सब हाथ उठाते कहते हैं कि मुझे 9 के 9 वरदान चाहिए, मुझे 9 के 9 वरदान चाहिए। और पता है, सीधी सी बात, यदि हम उस व्यक्ति के जीवन को देखते भी हैं तो हमको समझ में आता है कहीं ना कहीं एक प्रसिद्धि यानी फेमस होने के या पॉपुलर होने के उस गंदगी से या उस प्रभाव से प्रभावित है। वो उन वरदानों के माध्यम से अपना नाम कमाना चाहता है। वो उस वरदानों के माध्यम से अपना एक, क्या बोल सकते हैं, अपना एक औहदा बनाना चाहता है, ताकि लोग जाने भाई देखो इसके पास क्या क्या है। यदि ऐसे विचारों में आप भी ऐसे विचारों से आप भी यदि प्रभावित हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे विचारों को घर करने मत दीजिए, अपने दिमाग में निकाल के फेंकिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी दान वरदान दिए हैं उसकी महिमा के लिए दिए हैं, हमारी महिमा के लिए नहीं दिए। और कई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, वे दूसरों की सेवकाई को देखकर जलते कुड़ते हैं, है ना। हम देखते हैं ऐसे उदाहरणों को बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को 1 तोड़े मिले, और जो 1 तोड़ा जिसको मिला वो दूसरों को देखकर दुखित हो गया और बोला, प्रभु मुझे तो 1 ही मिला, मैं क्या करूं इसको? मैं कुछ नहीं करना चाहता, करूंगा ही नहीं। पहचान नहीं पाया उस व्यक्ति ने कि प्रभु ने उसको क्या दिया। जो प्रभु ने आपको दिया है उसके आधार पर ही परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। जिनको जो दिया गया है उनको वो दिया गया है, इसलिए आप उनके प्रति या उनके विरोध में कुछ मत सोचें। आप अपने काम को ध्यान दें। आपका क्या काम है, प्रभु ने आपको कौन सी सेवा दी है, आपको परमेश्वर ने कौन सा दान दिया है। पता, उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रभु की सेवा की या सेवा आरंभ किया, मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा और मेरे अंदर भी ये एक स्वभाव होने की वजह से ये गलत विचार, जो कि हमें पता है कि हमारा जो पुराना स्वभाव है, उस स्वभाव से पीड़ित मैं भी ऐसे ही कुछ वरदानों की चाह करता था, ये समझकर कि काश मेरे पास ये वरदान होता तो मैं भी ऐसे बड़े बड़े काम करता और लोग मुझे भी देखते। लेकिन समय के चलते परमेश्वर ने मुझे बात सिखाया, अपनी सेवकाई पर ध्यान दे। जो दान मैंने तुम्हें दिया है उस पर आप फोकस करो। तब प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया, मैं समझ पाया कि प्रभु ने मुझे कौन सी सेवा दी है, कौन सा दान दिया है। मैं उसी दान पर फोकस करूंगा, उसी सेवकाई पर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, बाकी को अपना काम करने दूंगा। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे अपना काम कर रहे हैं, प्रभु को उनको हिसाब देना पड़ेगा और मैं अपना हिसाब प्रभु को दूंगा एक दिन। मैं अपने काम को ईमानदारी से करना चाहता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी सेवकाई पर ध्यान दें। जो दान प्रभु ने आपको दिए हैं, हो सकता है वो दान कुछ भी हो, जो कि हम आगे पढ़ते हैं कि दान कई प्रकार के हैं। यहाँ पर पौलुस ने कहा, परंतु आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये दान वरदान दिए जाते हैं। और जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि हमको 9 के 9 वरदान मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं सोचता यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि 9 के 9 दान या वरदान केवल यीशु मसीह में ही थे। हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं। आप ही देह नहीं है, मैं ही देह नहीं हूं। तो परमेश्वर ने बांटे हैं ये। सबके अंदर सारे टैलेंट्स नहीं होते। यदि हम शारीरिक रूप से भी देखें, बताइए क्या आप ऑलराउंडर हैं? क्या आप गा सकते हैं, बजा सकते हैं? क्या आप पेंटिंग कर सकते हैं? आप एक अच्छे क्रिएटिव बंदे हैं? क्या आपको सब कुछ आता है? ऐसा नहीं होता। और मैंने पिछले बार आपको बताया था कि शारीरिक तौर पर जैसे हम कुछ गिफ्ट्स को अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं, और हमको सारे गिफ्ट्स या फिर जितने लोग कर रहे हैं सब कुछ हमको नहीं आता, सब कुछ हमको नहीं आता, कुछ हमको मिले हुए होते हैं, उसी पर हमें फोकस करना चाहिए। वैसे ही आत्मिक वरदान होते हैं। परमेश्वर हमें 9 के 9 वरदान एक व्यक्ति में नहीं डालते हैं।
मैंने कई गवाहियां सुनी, कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझे सारे वरदान दे दिए, मतलब आप यीशु मसीह ही हो गए। फिर तो आप यीशु मसीह भाई, यीशु मसीह तो सारे वरदानों से भरे हुए थे। हमारे अंदर वो नहीं। हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह की देह के अंग कहा हुआ है। हम सब मिलकर दे हैं, हम ही दे नहीं है, आप ही दे नहीं है, इसलिए आप में ही सारे वरदान नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? आप में ही सारे वरदान नहीं है, आप में कुछ है, या हो सकते हैं 1 से 2 होंगे, या 3 होंगे, 4 होंगे, सारे के सारे तो नहीं होंगे। इसलिए जितने प्रभु ने आपको दिए हैं उतने में आप संतुष्ट रहिए, उनका आप इस्तेमाल करिए, और इस गलत फहमी में नहीं रहेगा कि आपको 9 के 9 परमेश्वर देंगे। नहीं, वो केवल यीशु मसीह में है और यीशु मसीह की देह में पाए जाते हैं, जो कि आप नहीं है, हम सब हैं। यही है कलीसिया। हो सकता है दूसरे संस्था वाले हों या फिर दूसरे डिनोमिनेशन के हों, वहां पर भी परमेश्वर ने कुछ दान वरदान दिए हुए हैं। एक ही जगह सब कुछ नहीं प्राप्त होता, सेवकाई परमेश्वर ने बांटे हुए हैं। तो इस बात को, इस सच्चाई को समझिए जो यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है। और ये सच नहीं जानने की वजह से ही कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ी थी। आपके चर्च में यदि आपकी कलीसिया में भी यदि ऐसी गड़बड़ी है तो कहीं ना कहीं आप भी इस सच से वाकिफ नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है आपके जीवन में भी, आपकी कलीसिया में भी। ठीक है, ये रही दानों की बात। आगे देखिए, और सेवा भी कई प्रकार के हैं। कई सेवकाइयां हम देखते हैं, कई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कई अपोस्टलिक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कई पास्टरल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, है ना, कई शिक्षा देने वाले हैं, कई भविष्यवाणी करने वाले हैं, और कई हीलिंग्स करते हैं। वो सेवकाई तो नहीं है, लेकिन सेवा का काम है, प्रभावशाली कार्य है। ऐसे बहुत सारे काम हमको परमेश्वर ने दिए हैं। तो इस बात को समझना है कि सेवकाइयां बहुत सारे हैं, केवल प्रचार करना ही सेवा नहीं है। आप कलीसिया में आकर मात्र एक अच्छे प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा हैं, वो आपकी सेवा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने आपको ये सेवा दी है, प्रभु ने आपको ये सेवा दी है, धन्यवाद हो प्रभु का। यदि परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया का मैनेजमेंट करने के लिए वहां रखा हुआ है, प्रबंध अच्छा आप कर लेते हैं, प्रभु की सेवा है वो। इससे एक बात हमको, एक सच पता चलता है, परमेश्वर की कलीसिया में, यानी यीशु मसीह कलीसिया में जितना भी छोटा काम हो या कितना ही बड़ा काम हो, सब कुछ परमेश्वर की सेवा के अंतर्गत आता है। यदि आप कलीसिया में मात्र कलीसिया के लोगों के लिए भोजन तैयार करने वाले हैं, वो सेवा है। उस सेवा को आप ईमानदारी से करिए। क्यों हमको पता चलता है, कैसे पता चलता है? आपको याद होगा, जब हम प्रेरितों के काम 6वें अध्याय से हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर एक समस्या को कलीसिया में हमको देखने को मिलता है। तो कौन सी समस्याएं? खाना बनाने की एक समस्या थी, खाना सर्व या उनको बांटने की एक समस्या वहां पर आ गई। और उस समस्या को देखकर पतरस ने एक सुझाव दिया कि तुम में से कुछ लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप नियुक्त करो इस काम के लिए, क्योंकि जो प्रभु ने हमको काम दिया है प्रचार का, वो हम ईमानदारी से करेंगे। और इस सेवा के लिए आप कुछ लोगों को चुन लो। और वहां पर हम आगे देखते हैं कि उस खाना बनाने और खाना सर्व करने की सेवा के लिए उन्होंने 7 लोगों को चुना, जिनमें से एक स्तिफनुस और फिलिप भी थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम भी किए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, क्या वो सेवा नहीं थी? वो भी सेवा थी। इसीलिए जो भी कलीसिया से संबंधित, जो भी प्रभु से संबंधित कैसी भी सेवा यदि प्रभु ने आपको कलीसिया में दी है, उस सेवा के प्रति आप ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य रहिए, धन्यवाद दीजिए। कम से कम परमेश्वर ने आपको वो सेवा दी है। आपको पता है, यदि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, एक भजन में ऐसा लिखा हुआ है जहां पर भजनकार ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं केवल डोर कीपर ही होता तो कितना अच्छा होता। डोर कीपर मतलब आपके मंदिर में जो रखवाली करने वाला या फिर निचले काम करने वाला भी मैं होता तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता, क्योंकि वो मेरी सेवा है। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है कलीसिया के अंदर, खुशी से करिएगा, क्योंकि उसका प्रतिफल चूकेगा नहीं, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। और जिनको प्रचार करने का काम दिया गया है वो ईमानदारी से प्रचार का काम करें। जिनको सुसमाचार प्रचार करने का काम मिला है वो करें। जिनको कलीसिया के अंदर
साफ सफाई का काम दिया गया है, वो ईमानदारी से उस काम को करें, क्योंकि उसका प्रतिफल है। इसलिए किसी भी सेवा को छोटा मत समझिएगा, क्योंकि सेवा प्रभु ने हमें देखकर अपनी महिमा के लिए जो हमें देना चाहिए सोच समझ कर हमें दी है, तो हमें उसका सम्मान करना है। वो सेवा प्रभु के लिए किया जा रहा है, ऐसा सोचकर आप सेवा करेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे, इसका प्रतिफल आपको है। ये मत सोचिएगा जो प्रचार कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, नहीं, उसको मिल सकता है, यदि वो उस काम के प्रति ईमानदार हो या वफादार हो या विश्वास योग्यता से वो काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे क्वालिटी के अनुसार हमें क्या करेंगे, प्रतिफल देंगे। यदि आपको छोटा सेवा मिला हुआ है और यदि आप क्वालिटी से वो काम करते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी है, अच्छा से ईमानदारी से आप विश्वास योग्यता से आप काम कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको प्रतिफल परमेश्वर से मिलेगा। तो इसके प्रति आप चाहत रखिए, परमेश्वर आपको देंगे उसके प्रति जो फल है। ठीक है, तो यहां पर एक सत्य हमें आज पता चला कि सेवकाइयां विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। मतलब ये सारी सेवकाइयां भी उसी एक आत्मा से होता है जिन्हें हम पवित्र आत्मा कहते हैं। इससे एक और हमको सत्य पता चलता है, पता है क्या, बिना पवित्र आत्मा के प्रभु की सेवा भी संभव नहीं। कोई भी सेवा, चाहे छोटी सेवा हो, मात्र यदि कलीसिया में झाड़ू मारने वाली या फिर हो सकता है साफ सफाई रखने वाली सेवा भी यदि है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं होता है। इसके लिए भी पवित्र आत्मा का दान या पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना आवश्यक है। मैं हैरान हो जाता हूं पतरस के उस निर्णय को देखकर, जो 6वें अध्याय में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। खाना बनाने के लिए उसने ऐसे लोगों को चुनने के लिए कहा जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। कितने बड़े काम है। कलीसिया में प्रभु के काम के लिए, छोटे से लेकर बड़े काम के लिए भी पवित्र आत्मा की हमें जरूरत पड़ती है। आज दुख की बात है, मैं कई सेवकों को देखता हूं, कई कलीसिया में काम करने वालों को देखता हूं, इस प्राथमिकता को या इस क्वालिफिकेशन को वे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको लगता है अरे छोटा ही तो काम है, क्या है, केवल सफाई तो करना है, कोई भी कर सकता है। कर सकते हो भाई, लेकिन याद रखिएगा प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रतिफल केवल उनके लिए है या वैसे कामों के लिए है जिन कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है। और जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं किया गया है, वो कैसा भी काम हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मात्र साफ सफाई का ही क्यों ना हो, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको वहीं से मिल जाएगा, प्रशंसा के द्वारा। लेकिन जो प्रभु के लिए कर रहा होता है वो प्रशंसा के लिए मात्र नहीं करता है, वो परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाना चाहता है, और वही काम पवित्र आत्मा का कार्य है जिसका प्रतिफल परमेश्वर उनको देंगे। तो इसीलिए इस सच्चाई को आप समझिए, सच को जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारे विचार बदलते हैं, हमारे कार्य बदलते हैं, हमारी सेवा बदल जाती है, हमारा चाल चलन बदल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब तक आप सच को नहीं समझेंगे तब तक आपका जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। तो 5वें पद में हमने क्या पढ़ा, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। मतलब वही प्रभु कर रहे हैं ये सारे सेवकाई हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो हर एक सेवा को महत्व दीजिए, हर एक सेवा का सम्मान करिए। ये मत सोचिएगा कि आपकी सेवा ही सबसे बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सेवा कितनी बड़ी है। फर्क कहां पड़ता है, कितनी क्वालिटी आप अपनी सेवा में रखते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना क्वालिटी है आपकी कलीसिया में, ये देखिए आप। कितने लोग प्रभु के प्रेम में, उसकी आत्मा में चल रहे हैं, ये देखिए आप। इन बाहरी चीजों को देखकर घमंड मत करिए आप, कोई फायदा नहीं है। ये अपरिपक्वता है, मूर्खता है। यदि आपको परमेश्वर का वचन और आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहता हूं। आगे, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। 6वें पद में देखिए क्या लिखा है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। मतलब पवित्र आत्मा प्रभावशाली कार्य भी करते हैं। इससे हमको समझ में आता है ना, प्रभावशाली कार्य मतलब पावरफुल एक्ट्स। परमेश्वर करते हैं प्रभावशाली कार्य, लेकिन कैसे, पवित्र आत्मा के बल पर, हमको पता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा का काम प्रभावशाली कार्य नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि चर्च में यदि प्रभावशाली कार्य होते हैं या चमत्कार होते हैं तो प्रभु का काम नहीं हो सकता।
पता है ये सब डाउट्स, ये संदेह क्यों आता है? क्योंकि आज कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के कार्य बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉपी करने वाली आत्मा आजकल बहुत ज्यादा है। एक दूसरे को कॉपी करके फेक आत्माओं के द्वारा भी, और कई तो दुष्ट आत्माओं के ताकत से भी प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। और इनकी वजह से ही ऐसे फेक काम करने वाले, ऐसे झूठे प्रभावशाली कार्य करने वाले सेवकों के द्वारा ही या इनकी वजह से ही आज कई लोग परमेश्वर के यानी पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कार्यों के प्रति जो उनका विश्वास होना था, वे उस विश्वास को खो दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, आप इस बात को याद रखिएगा, यदि कलीसिया में ऐसे झूठे चमत्कार करने वाले या दुष्टात्माओं के द्वारा चमत्कार करने वाले लोग यदि हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा का सच्चा प्रभावशाली कार्य नहीं होता है। वो आज भी होता है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं। हमारी आत्मा का परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार है, आपको पता ही है। आज भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं हमारे जीवनों में, क्योंकि पावर यानी शक्ति पर ही तो हम आधारित हैं। उसकी शक्ति का ही तो काम हमारे अंदर हो रहा है। यदि अब आपका मन परिवर्तन होता जा रहा है प्रतिदिन, आप प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं, बताइए ये प्रभावशाली कार्य है या नहीं है? वही तो है। तो हम कैसे बोलें कि परमेश्वर अद्भुत कार्य नहीं करते हैं? परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, आज भी वो कर रहे हैं। उस समय में भी उन्होंने किया, आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब धोखा मत खाइएगा और निराश भी मत होइएगा उन लोगों को देखकर जो दुष्ट आत्माओं के ताकत से ऐसे काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि दुष्ट आत्माओं के ताकत से भी प्रभावशाली कार्य होते हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्यों नहीं हो सकते? बताइए क्यों नहीं हो सकते? क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ा? कई लोग होते हैं जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम करते भी हैं, करते हैं। इसके बारे में आप पढ़िएगा बाइबल में। कॉपी करने वाली आत्माएं आरंभ से थी। मूसा के बारे में आप जानते हैं, मूसा ने जब चमत्कार दिखाया, मूसा ने जब लाठी फेंका, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो मूसा ने जो काम किया वैसा काम वे भी करके दिखाए हैं। मतलब ऐसे कॉपी करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसों को देखकर आप निराश मत होइएगा और अपना विश्वास मत खोइएगा कि परमेश्वर प्रभावशाली कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर करते हैं, हर कोई गलत नहीं। आज भी कई प्रभावशाली कार्य करने वाले सेवक हैं, कई विश्वासी हैं जिनके द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं। वे ईमानदार लोग हैं, वे कभी महिमा अपने ऊपर नहीं लेते हैं। यदि प्रभु उनके द्वारा काम करते भी हैं तो उन पर आप फोकस करिएगा, परखिए कौन सा काम प्रभु की ओर से हो रहा है, कौन सा काम प्रभु की ओर से नहीं हो रहा है। यदि आप परखेंगे तो आपका सारा संदेह दूर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पद मुख्यतः आज हमने 3 पद पढ़ा। देखिए जो 6वां पद में ऐसा लिखा है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब जिसके द्वारा परमेश्वर को करना होता है वो प्रभाव उत्पन्न करता है। हर एक को समान नहीं दिया गया, हर एक को अलग अलग दिया गया है, और जिसको जो दिया गया है उसके प्रति वो ईमानदार और वफादार है। तो आज मैंने मुख्यतः इन कुछ पदों को मैंने पढ़कर जो सत्य इन पदों के पीछे है वो सच्चाई को मैंने आप तक लाने की कोशिश की है। और मैं यही नहीं कहता कि इन्हीं बातों पर आप निर्भर रहिए। आप इन पदों को पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको और भी प्रकाश देंगे, और भी प्रकाशन आपको देंगे, आपको सच से वाकिफ कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, और आगे हम लोग पढ़ेंगे समय की कमी की वजह से, और अगली बार उन आगे के पदों को भी हम पढ़कर जानेंगे कि परमेश्वर का सच वहां पर क्या है, और इससे हम अपनी गलत फहमी को दूर करके सही विश्वासी बनकर मसीह जीवन को हम जिएंगे। और एक संतुलन हमें बना के रखना है कलीसिया में, सेवकाई में। गलत फहमी को शिकार मत होइए। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आप अपने मसीह जीवन को जिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है।
वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरा यीशु हाँ जिंदा है।